Yes, hi everyone, welcome to Commerce once again and today in this class, in this video, we are continuing with the case-based questions of chapter 4 that is planning. तो आपके बिजनेस स्टडीज की जो हमने पहले 3 वीडियोस मैंने आपको पोस्ट की थी उसमें एनवायरनमेंट तक हमने किया था और आज की क्लास के अंदर आज की वीडियो के अंदर हम प्लानिंग के कुछ केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस. सो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड प्लानिंग चैप्टर के कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस या केस स्टडीज जो हैं 12th क्लास के आपके बिजनेस स्टडीज के वो आज हम करने जा रहे हैं. तो उसको डिस्कस करते हैं. और आज का इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो यहाँ पर देखो, एक कंपनी है जो गारमेंट्स बना रही है. द मैनेजर वांट्स टू इंक्रीज प्रॉफिट्स. ठीक है, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं बाय परचेजिंग न्यू हाई स्पीड मशीन्स और इंक्रीजिंग द सेल प्राइस और यूजिंग वेस्ट मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग स्टफ टॉयज. तो क्या हुआ, गारमेंट्स बनाने की कंपनी है और मैनेजर चाहता है कि उसका प्रॉफिट्स बढ़ जाए. कैसे? या तो वो न्यू हाई स्पीड मशीन्स लगाना चाहता है और या अपना सेल प्राइस बढ़ाना चाहते हैं या अपना वेस्ट मटेरियल यूज करना चाहते हैं इस स्टफ टॉयज के अंदर जो बनते हैं. ठीक है, तो ही डिसाइड किया था यूजिंग वेस्ट मटेरियल. जो वेस्ट मटेरियल वाला जो ऑप्शन था प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन उसने सोचा. अब आपको 3 क्वेश्चन है इसके अंदर. आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. इसके अंदर मैनेजमेंट का कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व है. तो मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट इसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. अगर आपको कंसेप्ट पूछते हैं तो कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो क्योंकि वो एक गारमेंट्स बनाकर प्रॉफिट्स इंक्रीज करने की बात कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपना प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है ना, तो आपको पहले कंसेप्ट में तो ये प्लानिंग आ जाएगा. फिर पूछा कि 2 स्टेप्स, अच्छा मेंशन द स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स इस प्रोसेस के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, आपको लाइंस बतानी है. और तीसरे क्वेश्चन में पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो आपने एम आइडेंटिफाई किया, फर्स्ट ऑप्शन में आइडेंटिफाई किया, नेक्स्ट 2 स्टेप्स उसको मैनेजर को क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले जो है कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज किया जा रहा है, इसमें बात पक्की है कि इसमें प्लानिंग कंसेप्ट को आइडेंटिफाई हमने किया. अब कौन कौन से स्टेप्स हैं इस प्लानिंग प्रोसेस, यानी इस अबव प्रोसेस की बात जो कर रहा है, प्लानिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो आपको इस लाइन से बतानी है. सबसे पहले देखो, जब वो गारमेंट्स बना रहा है तो वो अपना प्रॉफिट्स इंक्रीज करना चाहता है, मतलब कि अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है. तो प्लानिंग का पहला क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, उसके बाद वो क्या करना चाहता है, न्यू हाई स्पीड मशीन लगाना चाहता है, सेल प्राइस बढ़ाना चाहता है या फिर वेस्ट मटेरियल यूज करना चाहता है. इसका मतलब उसने ऑल्टरनेटिव्स, तो उसने ऑल्टरनेटिव्स चूज किए हैं, वो देखने हैं, वो इसका प्रोसेस में स्टेप्स आएगा. और साथ में जब उसने डिसाइड कर लिया कि वेस्ट मटेरियल को ही यूज करना है, मतलब उसने इवेल्युएट करके उस ऑल्टरनेटिव को चूज भी कर लिया. अब इसका मतलब है कि अगले 2 स्टेप्स कौन कौन से वो बताने हैं. तो इसका आंसर इस तरह से लिखना है आपने कि जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है वो हो रहा है प्लानिंग. ठीक है, और जो 2 स्टेप्स हैं, जो पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. कैसे? जब उसने बताया था इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स की, जो हमने साथ में लाइंस बतानी है, प्रॉफिट्स इंक्रीज करना जो लाइन में लिखा हुआ था वो फर्स्ट लाइन में, वो सेटिंग ऑब्जेक्टिव पहला स्टेप हो गया. दूसरा स्टेप है डेवलपिंग प्लानिंग प्रोमाइजेस. कुछ ना कुछ एजम्पशंस फ्यूचर के लिए करना. जो इसके स्टेप्स हैं कुछ ना कुछ एजम्पशंस लेके चलता है वो, तो वो डेवलपिंग प्लानिंग प्रोमाइजेस. ठीक, उसके बाद वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर रहा है थर्ड स्टेप में. कौन कौन से? न्यू हाई स्पीड मशीन करना चाहता है या सेल प्राइस बढ़ाना चाहता है या फिर वेस्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग स्टफ टॉयज में यूज करना चाहता है. उसके बाद मतलब जो स्टफ टॉयज के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूज करके गारमेंट्स बनाना चाहता है. तो इस तरीके से ये 3 उसने ऑल्टरनेटिव्स चूज किए. उन ऑल्टरनेटिव्स को फिर इवेल्युएट किया और उसके बाद एक सिलेक्ट किया. कौन सा सिलेक्ट किया था उसने? यूजिंग वेस्ट मटेरियल. तो यूजिंग वेस्ट मटेरियल को उसने ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट भी किया. तो 4 स्टेप्स इसके अंदर आ गए. ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्लानिंग प्रीमाइसेस डेवलप करना यानी एजम्पशंस लेना, फिर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना और उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करके उनको सिलेक्ट करना. तो 5 स्टेप्स तो हो गए. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन कौन से स्टेप्स और बचे हुए हैं जो हमने अब तक इसमें कर लिए. हमने सिलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव तक हो गया था, ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया. अगले 2 स्टेप्स बताने. जब आपको ये नहीं पता लगे कहां पे स्टेप खत्म किए इस क्वेश्चन के अंदर, तो अगले 2 स्टेप्स कौन से बताओगे. इसके लिए पता होना चाहिए कि आखिरी स्टेप कौन सा यूज किया इस क्वेश्चन के अंदर. वो यूज किया सॉल्यूशन, जो बेस्ट सॉल्यूशन उसके लिए था प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए यूजिंग वेस्ट मटेरियल. मतलब उसने एक ऑल्टरनेटिव चूज कर लिया.
सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव के बाद उसका जो अगले स्टेप्स बचते हैं वो है फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। कुछ उसको उस प्लान्स को पूरा करने के लिए कुछ और डेरिवेटिव प्लान्स करने पड़ेंगे पूरे, ये फिर उस प्लान को इंप्लीमेंट करना है और फिर फॉलो अप एक्शन करना है। ठीक है ना, डेरिवेटिव प्लान्स फॉर्मुलेट करना, प्लान इंप्लीमेंट करना और फॉलो अप एक्शन, तो 3 स्टेप्स बताने थे। इसके बाद मतलब उस ऑप्शन जो आपने चूज कर लिया उस स्टेप के बाद कौन कौन से स्टेप्स और बचे हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ये इस क्वेश्चन में थर्ड स्टेप के अंदर, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको बताना था। ठीक है, समझ के किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एबीसी लिमिटेड के प्लान है ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय 20%। तो प्लानिंग तो है कि वो अपना प्रॉफिट 20% से बढ़ाना चाहता है। इट हैज डिवोटेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इन दिस प्लान, बहुत सारा टाइम और मनी वो इस प्लान बनाने में डिवोट कर चुका है। बट द कंपटीशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया तो इट कुड नॉट चेंज इट्स प्लान टू बीट इट्स कॉम्पिटिटर्स। अपना प्लान चेंज नहीं कर पा रहा अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हैड ऑलरेडी बीन डिवोटेड, बहुत सारा पैसा और जो टाइम है वो डिवोट कर चुका है इस प्लान के अंदर। इससे कंपनी को लॉस हुआ। अब आपको 2 लिमिटेशंस बतानी प्लानिंग की जो इस केस में बताई गई हैं। कौन इस ऊपर वाले केस स्टडी के अंदर कौन कौन से 2 लिमिटेशन, सारी लिमिटेशन नहीं, आपको आइडेंटिफाई करने वो 2 लिमिटेशंस जो लाइंस को कोड करके बताना है कि कौन सी लिमिटेशंस यहां पर बताई गई हैं। बताओ, सबसे पहला जो है कि इसके अंदर वो कंपटीशन आने के बाद भी उस प्लान को चेंज नहीं कर पा रहा, यानी कि रिजिडिटी है, और साथ साथ बहुत सारा मनी और टाइम भी इन्वॉल्व है। तो ये 2 लिमिटेशन साफ साफ दिखाई दे रही हैं इसके अंदर। तो प्लानिंग में बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। कैसे बता रहा, एबीसी लिमिटेड ने अपना टाइम एंड मनी बहुत सारा डिवोट कर चुके हैं, यानी प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। ठीक है ना, तो टाइम भी लगा चुके हैं, मनी भी लगा चुकी है, यानी कि प्लानिंग के अंदर बहुत सारी ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है, यानी प्लानिंग के टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरी लिमिटेशन है प्लानिंग से रिजिडिटी आती है। रिजिडिटी मतलब है कि जब कंपटीशन बढ़ने के बावजूद भी अपन प्लान चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड प्लान है उसमें बहुत सारा पैसा खर्च कर चुका है, तो उसके बाद वो और इस प्लान्स में चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें रिजिडिटी आ चुकी है। तो 2 लिमिटेशंस आपको समझ आ गई इसके अंदर। तो मतलब अगर एक प्री डिसाइडेड प्लान को फॉलो करते हैं और जब सर्कमस्टेंस चेंज हो जाए, इट मे नॉट टर्न आउट टू बी इन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं रहता। तो ऑलरेडी प्लान बन चुका है और अब सर्कमस्टेंसेस कंपटीशन चेंज हो चुका है, बढ़ चुका है, लेकिन वो कंपनी चेंज नहीं कर पा रही है। इसका मतलब सबसे बड़ी बात रिजिडिटी आ चुकी है और कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए कंपनी को लॉसेस भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको 2 लिमिटेशंस पहचाननी थी, वो इस केस के अंदर आपने पहचान ली लाइंस के साथ। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड केस स्टडी है, ए जॉइन्स एज सेल्स मैनेजर। ठीक है, कंपनी एक नेचुरोथेरेपी में डील करती रही है, नेचुरोथेरेपी के प्रोडक्ट्स में डील करती है वो कंपनी, और उसमें सेल्स मैनेजर की तरफ ज्वाइन किया है ए ने। बीइंग प्रोफिशिएंट इन हिज वर्क, ही न्यू दैट विदाउट गुड प्लानिंग, वो उसको ऑलरेडी पता है अपने काम में प्रोफिशिएंट है, उसको पता है बिना प्लानिंग के कुछ ठीक नहीं हो सकता। विदाउट गुड प्लानिंग he will not be able to organize, direct, control or perform any of the other managerial functions efficiently and effectively। तो क्या कहना चाह रहा है, अपने वर्क में प्रोफिशिएंट है, एफिशिएंट है, उसको पता है बिना प्लानिंग के वो ना तो ऑर्गेनाइज कर पाएगा, ना डायरेक्शन दे पाएगा, ना कंट्रोल कर पाएगा, कोई भी बाकी मैनेजर फंक्शंस भी नहीं कर पाएगा एफिशिएंटली इफेक्टिवली। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल फोरकास्टिंग, अब सेल फोरकास्टिंग की बेसिस पर ही वुड असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान्स फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो सेल फोरकास्टिंग के बेस पर एनुअल प्लान्स बनाने में वो असिस्ट कर सकता है, प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट में भी। बिसाइड्स वी हैव टू प्रिपेयर सेल्स प्लान रेगुलरली, उसको सेल्स प्लान प्रिपेयर करने पड़ेंगे रेगुलरली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस पर। व्हाइल प्रिपेयरिंग द सेल फोरकास्ट, इन सेल फोरकास्ट को करते हुए अंडरटेक्स इंटेलेक्चुअल थिंकिंग इन्वॉल्विंग फोरसाइट, विजुअलाइजेशन एंड इशू जजमेंट रेदर देन विजुअल थिंकिंग गेसवर्क। तो क्या किया उसने, सेल फोरकास्ट करते हुए उसने तुक्के नहीं मारे, उसने इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की, सोच विचार किया, अपने फोरसाइट दिखाई, विजन दिखाया, विजुअलाइजेशन किया, फ्यूचर देखने की कोशिश की, अपनी जजमेंट दिखाई, विजुअल थिंकिंग किया, क्या चाहता है, गैसवर्क नहीं किया, तुक्के नहीं मारे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल दिस प्लानिंग एक्टिविटीज, जितनी एक्टिविटीज विल बी मीनिंगफुल, वो जितनी प्लानिंग एक्टिविटीज कर रहा है वो प्लानिंग मीनिंगफुल तभी हो सकते हैं ओनली इफ दे विल कोइंसाइड विद द पर्पस फॉर विद द बिजनेस बीइंग कैरिड आउट। तो जिस पर्पस के लिए बिजनेस को चलाया जा रहा है अगर वो उससे मैच नहीं करते, सारी प्लानिंग एक्टिविटीज आपकी बेकार हो जाएंगी। तो इस केस को देखते हुए आपको 4 फीचर्स बताने हैं, कौन कौन से प्लानिंग के फीचर्स यहां पर हाईलाइट किए गए हैं और आपको लाइंस साथ में कोट करनी है। अब देखो कौन कौन सी लाइंस इसमें आ सकती हैं फीचर के साथ। सबसे पहला फीचर जो इसमें नजर आता है वो प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। देखो मैं बताता हूं साथ साथ सारे। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन कैसे है, जैसे यहां पे लिखा था विदाउट गुड प्लानिंग,
बिना प्लानिंग के वो ऑर्गेनाइज, डायरेक्शन, कंट्रोल या कोई भी मैनेजमेंट फंक्शन एफिशिएंटली इफेक्टिवली नहीं कर सकता। तो प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, ये पहला फीचर हो गया, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन पहला फंक्शन है जिसके बिना बाकी वो सारे काम, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का हो, डायरेक्शन का हो, कंट्रोल का हो, वो सारे फंक्शंस नहीं कर पा रहा, नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लानिंग क्या है? एक प्राइमरी फंक्शन है। उसके बाद दूसरा फंक्शन, जो दूसरा फीचर आता है कि प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक है। वो कैसे नजर आ रहा है? फ्यूचरिस्टिक का मतलब कि सेल्फ फोरकास्टिंग कर रहा है, और वो सेल्फ फोरकास्टिंग की मदद से एनुअल प्लान्स फ्यूचर के लिए बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कहां लिखा था? यहां पर देखो, इस सेल्फ फोरकास्टिंग की बेसिस पर ही वुड असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान्स। ठीक है, प्रोडक्शन के, सेल्स के, वो एनुअल प्लान्स बनाएगा, यानी फ्यूचर के बना रहा है। तो प्लानिंग क्या है? वो फ्यूचरिस्टिक है, या प्लानिंग इज फॉर द फ्यूचर पीरियड। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। He will have to prepare sales plan regularly, weekly, monthly, quarterly, half yearly basis बना रहा है। और सेल्फ फोरकास्ट बनाते ही इंटरेक्टिव इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, यानी कि यहां पर प्लानिंग के अंदर एक और फीचर था ना, प्लानिंग इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। तो ये लिखा ही हुआ है। तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है और प्लानिंग कंटिन्यूस है। तो पहली बात, तीसरा फीचर अभी नजर आया था हमें कि प्लानिंग वो रेगुलरली बेसिस पर कर रहा है, सेल्स प्लान बना रहा है, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर और एनुअल हाफ ईयरली बेसिस पर भी। तो यहां पे जो लिखा हुआ था कि वो सेल्स प्लान रेगुलरली प्रिपेयर कर रहा है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस पर, मतलब कि प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, और क्योंकि वो इसमें इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कर रहा है, फोरसाइट दिखा रहा है, विजुअलाइजेशन कर रहा है, जजमेंट कर रहा है, विजुअल थिंकिंग नहीं कर रहा, गैसवर्क नहीं कर रहा, मतलब कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। तुक्के नहीं मार रहा है इसके अंदर वो। ठीक है, और उसके बाद जब तक ये बाकियों के साथ कैरी फॉरवर्ड, मतलब कोइंसाइड ना करे, जब तक कि जिस पर्पस के लिए प्लान बनाया गया उसके साथ मैच ना करे, तो सारी प्लानिंग बेकार हो जाती है। इसके लिए कौन सा फीचर आता है कि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पर फोकस करता है। तो एक्टिव मेंटल एक्सरसाइज तो हो ही गया, साथ में प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे लिखा हुआ था, सारी प्लानिंग एक्टिविटीज आपकी मीनिंगफुल तभी हो सकती हैं जब वो आपके पर्पस के साथ मैच कर जाए। तो इसलिए फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। तो इसलिए फिफ्थ फीचर इसका हो सकता है फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। इस तरीके से ये 5 फीचर मैंने आपको यहां पर बताए। ठीक है, ये ब्रैकेट के सारा डाल के दिखाया किस तरीके से इन 5 फीचर्स को हमने यहां पर स्टडी किया इस पूरे केस स्टडी के अंदर। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक केस स्टडी है, ध्यान से पढ़ो। यहां पर भी आपको एक मैनेजमेंट का फंक्शन बताना है और स्टेप्स बताने हैं इसके अंदर, लाइन सपोर्ट करते हुए। ए लिमिटेड एक वेल नोन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज द सेल्स, अपने कार्स की सेल को 20% से बढ़ाना चाहती है नेक्स्ट क्वार्टर में। इन ऑर्डर टू अचीव इस रिजल्ट्स, इस टारगेट को अचीव करने के लिए मार्केटिंग टीम जो है, इट कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड डीजल व्हीकल्स एंड लेवल ऑफ कंपटीशन इन दिस सेगमेंट ऑफ कार। तो मार्केटिंग टीम क्या कर रही है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है डीजल व्हीकल्स की तरफ और साथ में कंपटीशन मार्केट में, उसको साथ साथ कंसीडर कर रहे हैं। दे एक्सप्लोर द वेरियस वैल्यूएबल ऑप्शंस अवेलेबल, लाइक मतलब ऑप्शंस उस मार्केट में क्या अवेलेबल हैं। ऑफरिंग मोर डिस्काउंट, डीलर्स को डिस्काउंट दिए जाएं, कस्टमर्स को डिस्काउंट दिए जाएं, प्रोवाइडिंग मोर कस्टमर फ्रेंडली फाइनेंस ऑप्शन दिए जाएं, लकी ड्रॉज निकाले जाएं, टेस्ट ड्राइव्स कराई जाए, इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग पर फोकस किया जाए, एसेसरीज फ्री दी जाए कार की परचेज पर। तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो एक थॉरो एनालिसिस किया गया इन ऑप्शंस का, इज डन कीपिंग इन विद द रिलेटिव वायबिलिटी, क्या ये हर ऑप्शन वायबल भी है या नहीं है। कंपनी ने डिसाइड किया टू परस्यू द ऑप्शन ऑफ ऑफरिंग मोर डिस्काउंट्स, तो ऑप्शन चूज किया उन्होंने डिस्काउंट दिया जाए डीलर्स को और कस्टमर्स को, ताकि अपनी सेल्स को बढ़ाया जा सके। फिर इस इंप्लीमेंट को, प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए डिटरमाइन टू वेरियस डिस्काउंट पैकेजेस निकाले और वो सब कुछ बता दिए अपने इन प्रोडक्ट डीलर्स को। टू मेक द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स अवेयर, उसके बाद इन बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स अवेलेबल है उसके बारे में कस्टमर्स को अवेयर कराने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स दी गई अलग अलग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। द मार्केट एनालिसिस जो है उन्होंने पूरी वॉच रखी, इस कार्स की सेल कैसे बढ़ रही है, ताकि अगर और आगे आगे आपको इनिशिएटिव उठाना पड़े तो क्या किया जा सकता है। अब इस बेस पर किया क्या, इस फंक्शन कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन डिस्क्राइब किया गया और आपको स्टेप्स बताने हैं इसके अंदर सारे, जैसे पहले बताए थे लाइंस कोड करते हुए। सबसे पहला मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, ये तो है ही हमारे पास प्लानिंग।
तो प्लानिंग हमारे पास फंक्शन है मैनेजमेंट का जो इसमें डिस्क्राइब किया गया, और स्टेप्स हमारे सातों स्टेप यहाँ पे यूज हो रहे हैं, वो कौन कौन से हो रहे हैं वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर आ रहा था ऑब्जेक्टिव सेट करने का, ये कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ सेडान कार्स बाय 20% नेक्स्ट क्वार्टर। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, अब उन्होंने मार्केट में गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्या असर पड़ सकता है डीजल व्हीकल्स का आने पर और कंपटीशन बढ़ने का। तो ये क्या था एजम्पशंस, ये क्या क्या असर ये एज्यूम करके चल रहे हैं, तो एज्यूम करके चल रहे हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी डीजल गाड़ियों की तरफ या फिर कंपटीशन जो बढ़ रहा था, तो इसको क्या किया उन्होंने प्रीमाइसेस डेवलप किए, ठीक है ना। तो यहां पर प्रीमाइसेस डेवलप करने का सेकंड स्टेप हो गया ये वाला, यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद थर्ड स्टेप देखो, उन्होंने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स जो ऑप्शंस थे, ये वाला थर्ड वाला ऑप्शंस जो अवेलेबल थे, डिस्काउंट देना, ये सब फाइनेंस ऑप्शंस देना, एडवर्टाइजिंग बढ़ाना, ये सारे जो थे ये सारे के सारे आ जाएंगे थर्ड में ऑल्टरनेटिव्स। डेवलप द ऑल्टरनेटिव्स, उसका वो इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना, एनालिसिस करना। तो थर्ड था हमारा आइडेंटिफाई करना जो हमने ऑल्टरनेटिव देखे थे, और उसको इवेल्युएट करने का मतलब है थॉरो एनालिसिस किया गया, इस चीज का इवेल्युएट किया गया इनकी वायबिलिटी को ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो ये वाला फोर्थ वाला हो गया थॉरो एनालिसिस, ये फोर्थ वाला हो गया आपका इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। हर ऑप्शन को इवेल्युएट किया गया। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, आखिर में चूज किया फिफ्थ ऑप्शन, ये वाला कंपनी डिसाइड टू परस्यू द ऑप्शन ऑफ ऑफरिंग मोर डिस्काउंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव्स वाला। तो फिफ्थ ऑप्शन आपका हो गया सिलेक्टिव, फिफ्थ स्टेप हो गया आपका सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव। उसके बाद इंप्लीमेंट और फॉलो अप, छठा और सातवां स्टेप भी है। तो इसमें छठे और सातवें स्टेप में कहां नजर आ रहा है आपको, ये वाली लाइन, ठीक, इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द प्लान। तो सिक्स्थ में इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। और उसके बाद सातवें स्टेप में आप इसमें जो फॉलो अप देख रहे हो कि फ्यूचर में इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट एनालिसिस ने क्लोज वॉच रखी रिवेन्यू के ऊपर, ये जो लिखा था, तो मार्केट एनालिसिस ने ये जो आपका सातवां था ये पूरा उस पर वॉच रख रहे हैं, जिसकी वजह से इसको फॉलो अप एक्शन कह सकते हैं। तो ये पूरा आपका 7 स्टेप्स में ये पूरे स्टेप्स हमारे खत्म हो जाते हैं, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है, समझ आ गया। तो आपको स्टेप्स पर क्वेश्चन ऐसे केस स्टडी बन सकती है, फीचर्स पर बन सकती है, लिमिटेशन से बन सकती है। मैंने आपको इसमें बताया कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लानिंग के इसमें क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मैंने आज की इस वीडियो के अंदर प्लानिंग के कौन कौन से केस बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं मैंने आपको बताए हैं। और अगली वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे ऑर्गेनाइजिंग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कह रहा हूँ केस बेस्ड क्वेश्चन, सीबीक्यू, ठीक है ना। तो सीबीक्यू मतलब केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपको ऑर्गेनाइजिंग जुड़े हुए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। तो बी कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।